जादू टोना नहीं, तंत्र स्वतंत्र। क्या है? तंत्र स्वतंत्र। तंत्र मतलब क्या? सिस्टम। जैसे पाचन तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, जैसे उत्सर्जन तंत्र, जैसे रक्त परिसरण चरण तंत्र, ऐसे तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र मतलब व्यवस्थाएं। आज वो तंत्र का एक मौका है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाइए। आज की आजादी अधूरी थी, आज में पूर्णता कब पैदा हुई? जब 26 जनवरी आई, जब अपना संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन सच्चे अर्थों में भारत स्वतंत्र हुआ था, गणराज्य देश दुनिया के सामने घोषित हुआ था। आप भी अपना संविधान बनाइए, आप अपना तंत्र बनाइए, जीवन के सिद्धांत बनाइए, उसूल बनाइए, नियम बनाइए, कायदे बनाइए, कानून बनाइए। पिछले 6 मासे के अंदर मेरे एक कोटेशन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। कौन सा कोटेशन? मैंने कहा था, कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं किताब में सुना नहीं था, मैंने कहीं देखा नहीं था, भगवान की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद निकला था अचानक मुंह से मेरे। बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया, बात आगे बढ़ गई। कायदे, क्या? कायदा और फायदा, दो शब्द, कायदा और फायदा। क्या? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये कायदा है। ये कुछ कायदे, कानून, नियम, सिद्धांत होने ही चाहिए जीवन के भीतर। स्वतंत्रता, तंत्र मतलब क्या? कितने बजे आप सो के उठते हैं? कितने बजे आप सोते हैं? आप उठने के बाद क्या करते हैं? क्या आपके मन में मुनराजों के लिए श्रद्धा है क्या? कि आपके मन में, अरे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नमो लोए सव्व साउणम, नमो लोए सव्व साउणम। मुंदराज बैठे हैं, फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, मन ही नहीं है, भावना ही नहीं है कि आए और प्रवचन को अटेंड करें, बैठे 2 मिनट के लिए प्रवचनों के अंदर। मन ही नहीं बन पाता, भावना नहीं, बड़ी बड़ी बातें होती, आत्मा ऐसी और आत्मा वैसी और 50 फलाना और ढीकना और जाने क्या क्या बातें दुनिया भर की सारी सारी हो जाती है। लेकिन जहाँ हाथ पर हिलाने की बात आती है, फिर हाथ पर हिल नहीं पाते, सेवा नहीं हो पाती, श्रद्धा समर्पण की भावना नहीं प्रकट हो पाती इंसान के जीवन के अंदर। आज हम समय पर आए हैं, बैठे हैं, पति पत्नी ऐसी 3री 4थी मंजिल पे बैठे हुए थे, अरे बड़ा भयंकर तूफान आया, बड़ा भयंकर भूकंप आया, और तूफान की वजह से, भूकंप के दोनों पति पत्नी एकदम से, बिल्डिंग टूटी, बिल्डिंग उड़ी, भयंकर आंधी तूफान चल, बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे थे, ऐसी आंधी तूफान के अंदर, ऐसे भूकंप के अंदर बिल्डिंग टूटी, बिल्डिंग उखड़ी, पति पत्नी दोनों दूर जाके घास के ढेर पर गिर पड़े। पत्नी की आंख में आंसू था, पत्नी रो रही थी, उसकी गिग्गी बन गई थी, पत्नी सुबह सुबह के रो रही थी, पत्नी सुबह सुबह के रो रही थी। पति ने प्यार से पत्नी की आंख पर हाथ फेरा और पूछा, अरे पगली चुप हो जाना, अपन बस तो गए, देख ऊपर वाले ने बचा लिया अपन को। तो पत्नी बोलती खुशी के आंसू है। पत्नी क्या बोलती? खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? कौन से खुशी के? बोले शादी के बाद पहली बार अपन दोनों एक साथ घर से बाहर निकले हैं। बताओ, पत्नी अलग भगता अपनी स्कूटर उठा करके, पत्नी अलग भक्ति अपनी स्कूटी उठा करके। मतलब ही नहीं कि कौन से महाराज है, कौन सा मंदिर, कौन सा धर्म, तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। एक साथ हम एक साथ चलना सीखे, एक साथ बैठना सीखे, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई आध्यात्मिक पर्व हो। जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, उन्हें बैठ के सोचना चाहिए, मन बनाना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, भावना बहाना चाहिए, समाज में कौन सी विसंगतियां हैं, कहां देश खतरे में है और कहां धर्म की परंपराओं पर कुठाराघात होते चले जा रहे हैं। आपको ठोस प्लानिंग बनाना पड़ेगी, करना पड़ेगी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ढेर सारे बड़े बड़े नरम दल के लोग, गरम दल के लोग, दुनिया भर के क्रांतिकारी हुए, दुनिया भर के लोगों ने बरसों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, फाइटिंग करी और अंग्रेज भाग गए। क्या? वो यही हजारों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले यही हमारे इतिहास में हुआ, हमारे धर्म के सिद्धांतों, पुराणों के अंदर ऐसा हुआ। उन गांधी के शब्दों से, उस नेहरू के शब्दों से, उनके बोस, सुभाष चंद्र बोस के शब्दों से अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। और मां जिनवाणी के शब्दों से, कर्मों के अंग्रेज आत्मा छोड़ के भाग जाते हैं। कर्मों के अंग्रेज कब छोड़ेंगे आत्मा को? इन कर्मों के अंग्रेज से हमको कब मुक्ति मिलने वाली है? स्वतंत्र
हम अपना सिस्टम कब बना पाएंगे, अपना सिस्टम कब बना पाएंगे? सिस्टम बनाना आपको आना चाहिए। सिस्टम बनाइए जिसमें दीन दुखियों के लिए जगह हो, जिस सिस्टम के अंदर, जिन नियम और कायदे कानून के अंदर परिवार के लिए जगह हो, जिन कायदे कानून के अंदर देश के लिए जगह हो, और जिन कायदे कानून के अंदर जो निर्ग्रंथ है, दिगंबर है, बीतरागी है, तपस्वी है, उनके लिए जगह हो। मैं देखता हूं कई लोग इतने बड़े बड़े घर होते हैं, कई लोग इतने बड़े बड़े घर होते हैं कि 100 लोग, 200 लोग उन घर के भीतर बैठ जाएं। इतना बड़े घर के हॉल होते हैं, इतनी बड़ी घर की छत होती है, जहां 100 200 लोग जिन घर के अंदर आ सकते हैं, आ जाते हैं। उन घरों के अंदर मात्र एक आध घंटे के लिए मुनिराज नहीं आ पाते हैं, जो पूरे समाज को भोजन करा देता है, रोटी दे देता है, जो लाखों लाखों रुपए की चटनी बना देता है, मात्र एक छोटे से कुत्ते के बर्थडे के अंदर। दिगंबर समाज में ऐसे लोग भी हैं, कुत्ते कुतिये का बर्थडे मनाते, लाख लाख रुपए सत्यानाश करते, समाज को पूरा भोजन करा देते हैं। लेकिन ऐसे इंसान के घर में मुनिराज को देने के लिए रोटी का एक ग्रास भी नहीं होता। जाने क्या स्वतंत्र स्वच्छंदता है कि ये स्वतंत्रता है। जब जलियांवाला बाग में हम गए थे, अमृतसर जब गए थे, जलियांवाला बाग, दिगंबर जी मंदिर के बहुत बहुत पास में जलियांवाला बाग, हत्याकांड, जाने कितने हजार लोगों को गोलियों से भून दिया गया, मार डाला गया। हम वहां पर गए तो वहां पर आज भी वहां की दीवारों पर गोली घुसने के निशान हैं। गोलियां तो निकाल, आज भी निशान है गोलियों घुसने के। वर्षों पुरानी घटना, आज भी गोलियों के निशान है वहां की दीवारों पर। कोई दीवाने थे जिन्होंने प्राण की कुर्बानी दे दी। आज धर्म की रक्षा करनी है, हमें धर्म को जिंदा बचाए रखना है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया है, हम आधे घंटे की कुर्बानी देंगे, हम 1 घंटे की कुर्बानी देंगे। आपसे खून वून नहीं मांग रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने मांगा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन समुद्र सागर आपसे खून वून नहीं मांग रहा है, मात्र आपसे समय की फरमाइश आपसे की जा रही है। मां जिनवाने का दरबार सजा हुआ, लगा हुआ है। नहीं महाराज, इस समय समय की बात तो क्या ही मत करो, बात वो करो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम समय कहां दे पाएंगे, समय है कहां हमारे पास में। हम तो सोचते रहते हैं कि कब मंदिर जाएं, कब वहां से बाहर निकल के आए। कई लोग तो मंदिर जाते, कैसे मंदिर जाते हैं, एक सेकंड मंदिर से बाहर। कई लोग यहाँ धर्मशाला में आते, कैसे आते हैं, एक सेकंड धर्मशाला से बाहर। अरे बच्चे हैं, जवान छोरे छोकरियां हैं, उनकी तो सुनने की इच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, जम जाएगा, उनको एंजॉय जवानी के उनको ऐश करने दो। पर आपकी तो उम्र हो गई है ना, आप 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, बच्चे आपके बड़े हो गए हैं। आप तो अब तो आप समय निकालिए, बिना किसी बहाने के इन धर्म के स्वभाव में आके बैठने का मन बनाइए। कैसे कठोर खतरनाक चोटों को, दर्दों को सहन किया तो वो क्रांतिकारी इस देश को आजाद करा पाए। आपने कितनी चोट दर्द सहन किया, आपने कितने कष्ट सहन किया, आपने कितना दर्द सहन किया धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए। जवाब दीजिए, बताइए मुझे आप। जरा सी प्रतिकूलता होती है, कोई जरा सा कुछ कह देता है, ऐसे गुस्सा होके धर्मशाला से बाहर भाग जाते हैं, कसम खाते हैं मैं अब दोबारा धर्मशाला में पैर नहीं रखूंगा। ठीक है भैया, मत रख, तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, लेकिन ऐसा कोई नियम वियम होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये देश का त्योहार है 15 अगस्त। आपको शायद मालूम होगा, ये जो देश पर न कांग्रेस का कभी राज रहा इस देश के ऊपर, न कभी देश पर बीजेपी का राज रहा। राज किसका रहा? 3 शेर राज मुद्रा। जो बड़े गजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो नेता मंत्री होते हैं, उनके सील में क्या लगता है? सील में क्या लगता है? 3 शेर। वो 3 शेर कहां से आए? सम्राट अशोक के द्वारा वो 3 शेर आए। वो 3 शेर बौद्ध धर्म के नहीं है, वो जैन था सम्राट अशोक, उसके चिन्ह थे। आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, उससे बड़ा वैज्ञानिक इतिहास में हुआ नहीं, शायद होगा भी नहीं। उस वैज्ञानिक ने लिखा है
मुझे नहीं मालूम कि अगला जन्म होता कि नहीं होता है, लेकिन अगर अगला जन्म होता है मैं जैन धर्म में पैदा होना चाहूंगा। ऐसा महान वैज्ञानिक बोल रहा है। इतना साइंटिफिक धर्म अध्यात्म हमको मिला है और हम इसे बिसराते और भूलते चले जा रहे हैं। अरे पहले जमाने में बड़े बड़े रईस और सेठ लोग हुआ करते थे। कईयों का नियम हुआ करता था, जब तक प्रवचन नहीं सुन लूंगा, जब तक प्रवचन के बाद में हार नहीं दे लूंगा, तब तक दुकान पर कदम भी नहीं रखूंगा। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकान पर छुट्टी हो, संडे का दिन है, दुकान पे ताला लगा है, फिर भी एक सेकंड के लिए कई सारे लोग मुनि चरणों में नहीं आ पाते हैं, नहीं झुक पाते हैं। आज आप मुनि के सामने नहीं झुकोगे तो आपकी औलादें आपके सामने झुकने वाली नहीं हैं। आज आप मुनिराज की सेवा नहीं करोगे तो आपके बेटे पोते आपकी सेवा नहीं करने वाले हैं। आज आप मुनिराज को नहीं सुनोगे, कल आपकी औलादें आपको नहीं सुनने वाली है। फिर आप चिल्लाना, मैं तो इतने संस्कार दिए थे, मैंने तो मेरे बच्चे को पाठशाला में भेजती थी, वो इतने बड़े बड़े मेडल लेके आता था, शील्ड लेके आता था, इतने सर्टिफिकेट उसके पास में इकट्ठा हो गए, उसने ये और वो ग्रंथ याद किए। अरे मेरी दादियों, मेरे भाइयों, ग्रंथ याद करने का नाम धर्म नहीं, धर्म का हिस्सा है। छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज जो बेसिक चीज है, जो सबसे मुख्य और मूलभूत बात है, जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को जीवन के भीतर उतारा है, उनके चरणों में आपने बैठने का मन बनाया है क्या? आप मुनिराज के चरणों में नहीं बैठोगे तो बेटा बेटी आपके पास नहीं बैठेगा। वो चले गए, वो दूसरे शहर में चले गए, वो दूसरे देश में चले गए, वहीं शादी ब्याह के रिश्ते बना लिए और वहीं रह रहे हैं। अब बेचारे बुढ़े बुढ़िया भोपाल के अंदर अकेले रह रहे हैं। मेरा भोपाल में प्रवेश था, कुछ लोगों ने मुझे बताया, बोले महाराज जी भोपाल आजकल बुढ़ा सिटी हो गया है, बुढ़ा सिटी, बुढ़ों का देश हो गया भोपाल आजकल। ढेर सारे बच्चे बच्चियां, लड़के तो चली जाती बाहर, लड़के भी चले जाते हैं आजकल बाहर। अब घर में बेचारे बुढ़े बुढ़िया दोनों अकेले अकेले हैं। अब कौन किसकी मदद करे और कौन किसका सहयोग करे? कोई ऐसे भी धर्मात्मा जीव हैं कि अकेले तो नहीं है, बहू बेटे साथ रहते हैं, लेकिन कितना साथ देते हैं, कितना साथ देते हैं धर्म कर्म के अंदर, वो तो वो ही जाने। अपनी जान उगाड़ना और अपनी इज्जत अपनी लाज गंवाना, वो कर्म मैं नहीं करने वाला। नमक आंदोलन, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। एक सीन मुझे आज भी याद है गांधी पिक्चर का, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, हाँ दांडी यात्रा, नमक आंदोलन। ऐसा बड़ा बड़ी कढ़ा रखा था, उसे समुद्र का पानी उबल रहा था, नमक बनाने पर टैक्स लगता था, अंग्रेज बड़ा महंगे दाम पे नमक बेचते थे। ऐसा खतरनाक लूटा अंग्रेजों ने, और आज तक वो लूट बाट मची हुई है, आज तक लूट पाट चल रही है। एमएनसीज, विदेशी कंपनियां, कोई सी वस्तु उठा के देख लो, कोई सी घर गृहस्थी की कोई सी वस्तु देख लो, हर वस्तु विदेशी मिलती है। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी, होली, गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलवाई थी। और आज देखो तो हर एक इंसान, मोबाइल चाहिए विदेशी कंपनी का मोबाइल चाहिए, जूते चाहिए विदेशी कंपनी के जूते चाहिए, कपड़े चाहिए विदेशी कंपनी के कपड़े चाहिए, गहना भी चाहिए तो कहीं किसी विदेश का कोई वो होल मार्क वो लगा होगा तो देवी जी गहना खरीदे। गिन्नी, सोने की गिन्नी, गिन्नी में कौन बैठा है? वो अमुक अंग्रेज बैठा सोने की गिन्नी के अंदर। तेरी के सत्यानाश हो, जिन्होंने इतना खून चूसा, जिन लूटा, जिन्होंने सब नष्ट कर दिया, धर्म को संस्कृति को बर्बाद कर दिया, तुम उन्हीं को आज भी गले में लटका के फिर रहे हो। अरे बड़े बड़ी सेठानियां, दिगंबर जी समाज की बात कर रहा हूं मैं, कि बड़े बड़े परिवार के घरों की महिलाएं गिन्नी, सोने की गिन्नी पहनती है, उसके अंदर अमुक अंग्रेज बैठा हुआ होता है। नहीं समझ पाते हैं किस तरह से सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने धर्म का, संस्कृति का। और आज फिर उसी राहों पर जितना स्वदेशी से प्यार करो। आज गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, हाथ करघा, ठीक है कपड़े थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन देशी लोग के पेट में वो सारा पैसा जाता है। आज हम सब बैठे हैं यहां पर, देश तो आजाद हो गया है, तंत्र नहीं बन पाया, सिस्टम नहीं बन पाया। सिस्टम तो बने, दुनिया भर के कायदे कानून है, दुनिया भर के नियम हैं, लेकिन कई सारे अफसर, वो कई सारे नेता मंत्री आज भी जो बड़े बड़े घोटाले करते हैं, हजारों करोड़ का घोटाला,
हजारों करोड़ों का घोटाला। कहीं तो ऐसा भी है किसी अनाथ आश्रम के लिए, किसी विधवा आश्रम के लिए, किसी गौशाला के लिए सरकार के पास में देने के लिए अनुदान नहीं है। गौशाले में कई सारे गौएं बेचारी भूखी प्यासी मर जाया करती हैं। सरकारी कत्ल खाना होंगे भोपाल के अंदर सरकारी, बताओ, सरकारी कत्ल खाना धब्बा है, कलंक है ये देश के नाम पर। दूर हमें हटना पड़ेगा। ऐसे लोग जो नीति नियम का निर्धारण करते हैं, ऐसे नेता लोग, ऐसे ऑफिसर, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो नियम और सिद्धांतों को बनाते हैं, वहां पर हमको अपने बच्चों को पहुंचाना पड़ेगा। नमोकार की जाप करने वाला शाकाहारी समाज के बच्चे जन कुर्सियों पर जाकर के बैठेंगे, तब कुछ सिद्धांतों में परिवर्तन पैदा हो पाएगा। आज इतने सारे स्कूल भरे पड़े हैं। हम भी कई सारी बार स्कूल में गए हैं प्रवचन करने के लिए, 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन। भारत माता जिंदाबाद, छोटे छोटे बच्चे भारत माता जिंदाबाद। अब उन्हें नहीं मालूम भारत माता चीज क्या है, नहीं मालूम भारत माता है क्या चीज। स्वतंत्र बनिए, विदेशी वस्तुओं की और विदेशी विचारों की गुलामी से आजाद होइए। हर क्षेत्र के अंदर, तो कला हो, वो संगीत हो, वो मेडिकल साइंस हो, वो इंजीनियर हो, वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, हर क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ऐसी मोटी मोटी किताबें हैं, उनमें ढेर सारे विदेशी लोगों के मंतव्य, उनके सिद्धांत भरे पड़े हैं। लेकिन एक भी इंजीनियरिंग की किसी किताब के अंदर, एक भी किसी मेडिकल की किताब के अंदर किसी प्राचीन भारतीय डॉक्टर का उल्लेख, उद्धरण नहीं है। किसी एक भी इंजीनियरिंग की किताब के अंदर किसी प्राचीन भारतीय इंजीनियर का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? लोग सोए हुए होते हैं। चुनाव का समय आने वाला है, अमुक व्यक्ति उस नेता की बुराई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति ये दूसरे नेता की बुराई कर रहा है। कुल मिला के राजनीति का मतलब आजकल हो गया नेताओं की बुराई करने वाले। तुम उसको वोट मत दो और तुम उसको वोट मत दो, लेकिन देश का भला कैसे हो,